बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मुस्लिम्स इन यूरोप। जी व्यूवर, जैसा कि आप जानते हैं कि फ्राइडे के दिन मैं आप लोगों के साथ अहादीस शेयर करती हूँ, तो फ्राइडे को इसीलिए आपके साथ अहादीस शेयर करने जा रही हूँ। सही मुस्लिम का वही सिलसिला चल रहा है, फितनों और क़यामत के बयान से रिलेटेड अहादीस। मैंने आपको अब तक 7 to 7 8 तक अहादीस सुनाई थी। नेक्स्ट हदीस मैं आपको सुना रही हूँ। हदीस है कि मूसा बिन अली ने अपने वालिद से रिवायत की, उन्होंने कहा, हज़रत मुस्तौरत क़ुरैशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, क़यामत आएगी तो रोमी यानी कि ईसाई लोगों में सबसे ज़्यादा होंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उनसे कहा, देख लो तुम क्या कह रहे हो। उन्होंने कहा, मैं वही कह रहा हूँ जो मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अगर तुमने ये कहा है तो उनमें 4 खसलतें हैं। वो आजमाइश के वक्त सब लोगों से ज़्यादा बुर्दबार है और मुसीबत के बाद सब लोगों की निस्बत जल्द इससे संभलते हैं और पीछे हटने के बाद सब लोगों की निस्बत जल्द दोबारा हमला करते हैं और मिस्कीनों, यतीमों और कमज़ोरों के लिए सब लोगों की निस्बत बेहतर है। और 5वीं खसलत बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत है, वो सब लोगों से बढ़कर बादशाहों के जुल्म को रोकने वाले हैं। सही मुस्लिम की सही हदीस है, 7 to 7 9 इसका रेफरेंस है। जी व्यूअर्स, 7 to 8 सेम ऐसी ही हदीस है, बस कुछ अल्फाज का डिफरेंस है, इसीलिए मैं आपको नेक्स्ट हदीस सुना रही हूँ। बहुत लॉन्ग है, गौर से सुनिएगा। अबू बकर बिन अबी शैबा और अली बिन हजर ने हमें हदीस बयान की, दोनों ने इब्ने अलिया से रिवायत की और अल्फाज इब्ने हजर के हैं। कहा, हमें इस्माइल बिन इब्राहीम ने अय्यूब से हदीस बयान की, उन्होंने हमीद बिन बिलाल से, उन्होंने अबू क़तादा अदवी से और उन्होंने यसीर बिन जाबिर से रिवायत की। कहा, एक मरतबा कूफे में सुर्ख आंधी आई तो एक शख्स आया, उसका तकिया कलाम ही ये था, अब्दुल्ला बिन मसूद, क़यामत आ गई है। वो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु टेक लगाए हुए थे। ये बात सुनते ही उठ कर बैठ गए, फिर कहने लगे, क़यामत नहीं आएगी यहाँ तक कि ना मिरास की तकसीम होगी ना गनीमत हासिल होने की खुशी। फिर उन्होंने इस तरह हाथ से इशारा किया और उसका रुख शाम की तरफ किया और कहा, दुश्मन गैर मुस्लिम अहले इस्लाम के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो जाएंगे और अहले इस्लाम उनके मुकाबले के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। मैंने कहा, आपकी मुराद रोमियो यानी ईसाइयों से है। उन्होंने कहा, हाँ। फिर कहा, तुम्हारी उस जंग के ज़माने में बहुत ज़्यादा पलट पलट कर हमले होंगे। मुसलमान मौत की शर्त कबूल करने वाले दस्ते आगे भेजेंगे कि वो गलबा हासिल किए बग़ैर वापस नहीं होंगे, वहीं अपनी जानें दे देंगे। फिर वो सब जंग करेंगे हत्ता कि रात दरमियान में हाइल हो जाएगी, ये लोग भी वापस हो जाएंगे और वो भी, कोई भी गालिब नहीं आया होगा और मौत की शर्त पर जाने वाले ख़त्म हो जाएंगे। फिर मुसलमान मौत के तलबगारों का दस्ता आगे करेंगे और शाम तक जंग करेंगे, फिर ये भी वापस हो जाएंगे और वो भी, कोई भी गालिब नहीं आया होगा और मौत के तलबगार ख़त्म हो जाएंगे। जब चौथा दिन होगा तो बाकी तमाम अहले इस्लाम उनके ख़िलाफ़ उठेंगे। अल्लाह ताला जंग के चक्कर को उन काफिरों के ख़िलाफ़ कर देगा, वो सख्त खून रेज़ जंग करेंगे। उन्होंने या तो ये अल्फाज कहे, इसकी मिसाल नहीं देखी जाएगी यहाँ तक कि परिंदा उनके पहलुओं से गुजरेगा, वो उनसे जूं ही गुजरेगा मरकज़ जाएगा। हवा भी इतनी जहरीली हो जाएगी, एक बाप की औलाद अपनी गिनती करेगी, जो 100 थे उनमें से एक के सिवा कोई ना बचा होगा। अब वो किस गनीमत पर खुश होंगे और कैसा विरसा किन वारिसों में तकसीम करेंगे। वो इसी हालत में होंगे कि एक नई मुसीबत के बारे में सुनेंगे जो उससे भी बड़ी होगी। उन तक ये ज़ोरदार पुकार पहुँचेगी कि दज्जाल उनके पीछे उनके बाल बच्चों तक पहुँच गया है। उनके हाथों में जो होगा सब कुछ फेंक देंगे और तेज़ी से आएंगे और 10 जासूस शहसवार आगे भेजेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उनके और उनके आबा के नाम और उनके घोड़ों सवारियों के रंग तक पहचानता हूँ। वो उस वक्त रोए ज़मीन पर बेहतरीन शहसवार होंगे, या फरमाया रोए ज़मीन के बेहतरीन शहसवारों में से होंगे। इब्ने अबी शैबा ने अपनी रिवायत में यसीर के बजाय कहा, असीर बिन जाबिर से मरवी है। ये भी सही मुस्लिम की सही हदीस थी, 7 to 8 1 इसका रेफरेंस है।
جی ویورس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے دونوں احادیث غور سے سنی ہوں گی، لانگ تھیں، غور سے نہیں سنی تو پھر سے سن لیجئے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔